दोस्तों, आज मैं जिस भयानक रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप सच में डर का एहसास करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लास्ट में प्यारा सा एक कमेंट कर देना कि आप कहानी कहां से सुन रहे हैं, ताकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में ले सकूं। शायद मुझे उस दिन पता नहीं था कि चंद्र ग्रहण का ग्रहण इस बार मकर राशि पर लगने वाला था और राशि के नाम से मेरी राशि में वैसे ही नकारात्मक ही लिखा था। दिन भर मैं घर पर ही था। लैपटॉप पर टाइम पास करते करते दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शाम के 5 बजे होते हैं और तभी मेरे दोस्त रमेश का फोन आया। रमेश और मैं पिछले महीने मिले थे और हम साथ में शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। उसके इस हुनर को देखकर ही मैंने एक टीम बनाई थी और इसी के साथ ही हमारी दोस्ती हुई थी। रमेश ने कहा, हम लोग चंद्र ग्रहण का फोटोशूट करने के लिए रामपुर आए हैं, तुम आ रहे हो क्या? मैंने कहा, अभी आना है क्या? तो उसने कहा, आराम से आ जाना, हम लोग शाम तक यहीं हैं। मन तो बहुत कर रहा था जाने को, लेकिन रात के 8:30 बज गए थे। दिन भर से बैठे हुए मैं काफी थक गया था, लेकिन ख्याल आया कि रमेश से पूछ तो लूं कि वह कहां पर है। फोन लगाया तो रमेश ने कहा, हम लोग यहीं पर हैं, तुम आ जाओ। मन तो नहीं था। इस वक्त रमेश जिस जगह पर था वह मेरे घर से बहुत ही नजदीकी पर था। रामपुर शहर की वह ऊंची जगह में से है जहां से सारा शहर दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर नजारा होता है। मैं निकल पड़ा। जैसे ही रामपुर के गेट पर पहुंचा तो देखा वहां तो ताला लगा हुआ था। एक बार मन हुआ कि गेट कूद कर चला जाऊं, फिर सोचा जब ताला लगा हुआ है तो वो लोग कैसे गए होंगे। ये सोचकर मैं रुक गया। मैं मुड़ा ही था कि उतने में आवाज आई। एक आदमी गेट के अंदर खड़ा था, फोन पर बातें कर रहा था। मैं मुड़ा और उसकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगा। बात खत्म होते ही मैंने उससे कहा, भैया ये गेट क्यों बंद है? उसने उत्तर दिया, गेट शाम को ही बंद हो जाता है, एसीपी के आदेश हैं 7 बजे बंद करने के। मैंने कहा, मुझे मेरे दोस्तों से मिलने जाना है, लेकिन मेरे लाख कोशिश करने पर भी उसने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। तभी अंदर से कुछ लोगों के आने की आवाज आ रही थी और उन लोगों को बाहर जाने के लिए उसे गेट खोलना ही पड़ा। जिसके बाद उसने मुझे कहा, तुम भी जाओ, और यह सुनते ही मैं जल्दी से निकल पड़ा। शुरुआत में कुछ 250 सीढ़ी करीब चढ़ना पड़ता है। हर बार तो सीढ़ियां इतनी ज्यादा नहीं लगती थी जितनी आज लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा सा फैला हुआ था। झिंगुर और रात में चिल्लाने वाले कीड़ों की आवाज लगातार आ रही थी। सीढ़ी चढ़कर पीछे देखा तो ठीक सामने से आधा शहर नजर आने लगा। मैं कई बार यहां आया हूं, पर रात में नहीं। 9 बजकर कुछ मिनट हो चुके थे। मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा, ऊपर बनी पानी की टंकी के पास बैठे कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस हरकत ने मुझे डरा दिया। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। कुछ दूरी पर चलने के बाद मैंने दोस्तों की स्थिति पूछने के लिए फोन लगाया। फोन पर बात हो ही रही थी कि अचानक फोन बंद हो गया। अब तो सांसें और भी तेज हो उठी थी। मैं हांफता हुआ तेज तेज चला जा रहा था। एक बार मन हुआ कि वापस चला जाऊं, लेकिन फिर मैं आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते बढ़ते मैं बार बार फोन के बटन को दबाता रहता। आगे बढ़ते हुए एक बार फोन में मानो वापस जान आ गई हो, फोन चालू हो गया। मैंने तुरंत ही रमेश को फोन किया। अब वो दोनों मुझसे ज्यादा दूरी पर नहीं थे। मैं और तेज चलने लगा। अब मैं रात के करीब 9:30 बजे पूरे रामपुर में अकेला, वो भी टेकरी के अंतिम छोर पर, जहां मुझे कोई सुन भी नहीं पाता, वहां पहुंच चुका था। सामने एक पुराना सा पेड़ लगा था जिस पर रात के समय एक काला सा झंडा दिखाई दे रहा था। रमेश ने कहा था, उस पेड़ के पास पहुंचते ही आवाज लगा देना, हम लोग वहीं पर हैं। पहुंच तो मैं गया था, पर आवाज लगाने की हिम्मत नहीं थी उस समय। एक भयावह सी दिखने वाली जगह, जहां शायद इस समय मेरे अलावा और कोई हो ही ना, और मैं दोस्तों के वहम में ही यहां तक आ पहुंचा हूं, ऐसा भी हो सकता है। ठंड का मौसम तो था ही। खैर, मैंने भी गर्म कपड़े पहने थे, लेकिन अचानक ठंड और ज्यादा बढ़ गई हो ऐसा लगने लगा था। मैंने बिना देरी किए रमेश को फोन किया। रमेश ने फोन उठाया। हाँ भाई, कहाँ हो? मैंने कहा, जहां तुमने कहा था आखिरी में जिस पेड़ पर झंडा लगा है, उसके पास ही हो तुम दोनों। बस वहीं आ गया हूं। राहुल ने कहा। हाँ, हम लोग वहीं हैं, तुम उस पेड़ के पास से थोड़ा नीचे उतर आओ। अब फोन कट गया था। मैं पेड़ के पास पहुंचा तो देखा सीधी ढलान थी। आवाज आई, हम यहीं हैं। मैं और आगे बढ़ा। अचानक पीछे किसी के खड़े रहने का एहसास हुआ। मैं घबराकर तेजी से पलटा। एक काले रंग के कपड़ों में सफेद बिखरे बालों वाला कूबड़ निकला हुए
आंखें नीली आग की जलती लौ जैसी, गले में लाल काले रंग की माला जिसमें इंसानी खोपड़ी बनी थी, हाथ में लकड़ी। मेरी सांस थमी की थमी रह गई। आंखें मानो थी ही नहीं, एकदम से सब कुछ काला सा दिखने लगा हो। उस अजीब से प्रेत ने मुझे पलटते ही उस पहाड़ से धकेल दिया। मैं पत्थरों से टकराता नीचे गिर रहा था। जगह जगह पर चोट लग चुकी थी। नीचे पहुंचते हुए तो लगभग जिंदा बचता ही नहीं, पर जैसे ही नीचे गिरा और लुढ़कना बंद हुआ, कुछ लोग दौड़ते हुए मुझे उठाने आ गए। 2-3 लोग मेरे कपड़े साफ करने लगे। एक मोटी सी आंटी मानो जानी पहचानी सी लग रही थी, पूछने लगी, बेटा कहीं लगी तो नहीं? मैंने जैसे ही सर पर हाथ रखा तो पत्थरों से टकराकर जो मेरे सर पर चोट लगी थी, तेजी से खून बह रहा था। सब कुछ ऐसे गायब हो गया था मानो 1000 फीट की ऊंचाई से मुझे लिफ्ट से उतारा गया हो। मैं घबराकर ऊपर की ओर, जहां से उस प्रेत ने मुझे धक्का दिया था, वहां देखते हुए बोला, उसने मुझे धक्का दिया है। ठीक उसी जगह वो प्रेत अब भी वहीं खड़ा था। मेरी सांसें फिर रुक सी गईं। मैं जोरों से हांफने लगा और आसपास खड़े लोगों से कहने लगा, वो देखो, वहां भूत है, वहां भूत है। सभी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। मैं उन लोगों की तरफ बहुत गंभीर रूप से देखने लगा। इसी बीच मेरी नजर उस जानी पहचानी आंटी की तरफ पड़ती है। उनके पैरों के पास हूबहू मेरी शक्ल का लहूलुहान, अरे हूबहू मेरी शक्ल का नहीं, मैं ही तो पड़ा हुआ था। वो आंटी का हंसता हुआ चेहरा और डरावना लगने लगा था। उनके दांत अचानक बढ़ने लगे थे। अरे ये तो वही पड़ोस वाली आंटी थी जो पिछले साल खत्म हो गई थी, और ये दोनों जो मेरे पास खड़े होकर मुझे उठाने आए थे, ये भी तो कुछ साल पहले मर चुके थे। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, आंखों में आंसू आने लगे थे। मेरे इर्द गिर्द खड़े वह तीनों लोग मुझे रोता देख और जोर जोर से हंसने लगे थे। अब मैं रोते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। उतने में एक आवाज आई, हम लोग इस तरफ है। मैंने आंखें खोली तो मैं उस पेड़ के पास खड़ा था जहां पर रमेश ने मुझे बुलाया था और जहां से मैं नीचे उतर रहा था। मेरे सामने सीधी ढलान थी। उसी ढलान से लगी एक समतल जगह थी जहां एक लंबे से ट्राइपॉड पर एक कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे के पास अंधेरे में 2 काले से लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, जिसमें से एक मुझे हाथ दिखाकर बुला रहा था। वह रमेश जैसा दिखाई दे रहा था। उसने अब अपने फोन की टार्च चालू की और कहा, वहां से देखकर आना। आते समय मैं फिसल गया था वहां। अब उसने मुझे टार्च से उजाला कर रास्ता दिखाया। आखिरकार मैं उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर वो दोनों ग्रहण के चांद की शूटिंग कर रहे थे। प्रदीप कैमरे का एक क्लिक करके आने के बाद राहुल से कि अब तुम जाकर एक क्लिक और ले लेना। फिर वह आकर मुझसे मिला और कहा, भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? मैंने कहा, नहीं यार, एक गजब ही अनुभव रहा। एक गजब की हॉरर स्टोरी चल रही थी माइंड में। बैग के पास पानी के पाउच रखे थे, मानो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे एक पल के लिए ये झूठ लगा रहा था। प्रदीप ने एक पानी का पाउच उठाकर मुझे दिया। अब पानी पीकर जान में जान आई। अब कुछ देर तक हम शूटिंग करते रहे। अब जैसे ही ग्रहण हटा, हम भी कैमरा पैक कर वहां से घर की ओर आड़ चल पड़े। और चंद्र ग्रहण वाली रात की इतनी डरावनी कहानी जो कि शायद ही कभी भुलाई जाएगी।